चलें, तो ये फंक्शनल डिकम्पोजिशन डायग्राम एक पेज के ऊपर, एक पेज का पर्पस सिर्फ ये है कि ताकि उस स्पेसिफिक कंपनी की तमाम फंक्शनैलिटी को हम एकदम से जज कर सकें, देख सकें। बाय एग्जामिनिंग द कैपेबिलिटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अ फंक्शनल परस्पेक्टिव इट इज पॉसिबल टू क्विकली develop models of what the organization does without being dragged into an extended debate। आप बगैर वो लंबी चौड़ी कहानियों के सिर्फ इस एक डायग्राम को देख के ये जान सकते हैं कि कंपनी क्या क्या कर सकती है, क्या क्या सर्विसेज दे रही है, क्या क्या उसकी प्रोडक्शंस हैं। जैसे आप ये देखें, ये कोई एक होटल सिस्टम है, उसके सारे जो फंक्शंस हैं उसने एक डायग्राम में एक पेज के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिए। इसके मेजर 5 फंक्शनैलिटीज ये ऑफर करता है। रजिस्ट्रेशन, दूसरा रूम मैनेजमेंट, तीसरा सर्विस मैनेजमेंट, चौथा पेमेंट, पांचवा रिपोर्ट। तो ये सिस्टम जो है ये 5 तरह की फंक्शनैलिटीज ऑफर करता है और पांचों को उसने एक पेज के ऊपर, और फिर हर फंक्शनैलिटी के फर्दर जो सब फंक्शनैलिटीज हैं वो उसने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी। ठीक है, और पीछे आपने एक वर्ड सुना होगा वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, अभी आज के लेक्चर में ही। तो इसी तरह की एक डायग्राम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर भी कहलाती है, जिसमें हम अपने ओवरऑल टास्क को डिवाइड कर देते हैं, अपने वर्क को सब वर्क्स में डिवाइड कर देते हैं। फिर वो जो आपका फर्स्ट लेयर पे ये इसको आप इनिशियल लेयर कह सकते हैं, 0 लेयर। उसके बाद ये जो लेयर है ये आपकी फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर ऑफ वर्क। ठीक है, ये फर्स्ट लेयर ऑफ वर्क। इस पे क्या है कि इसको फर्दर फिर सब डिवाइड किया गया होगा। ये डायग्राम क्या कहलाती है? वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या होता है, आपने ये फर्ज करें प्रोजेक्ट एक मुकम्मल बनाना है, उस प्रोजेक्ट के लिए आपको स्किल्स भी चाहिए, प्लानिंग भी आपने करनी है, डिजाइन करना है, बिल्ड करना है, कंस्ट्रक्शन करनी है, डिमॉन्स्ट्रेट करना है, डिप्लॉय करना है। तो हर टास्क को सब डिवाइड किया गया है। ठीक है, जब आप ये वाले सारे टास्क मुकम्मल कर लेंगे, फॉर एग्जांपल आपने ये स्किल्स लर्न कर ली है सारे, ठीक है, उसके बाद आपने प्लानिंग कर ली, डिजाइनिंग कर ली, सारे टास्क आपने मुकम्मल कर लिए। व्हाट डज इट मीन? क्या आपने ये 3 टास्क मुकम्मल किए तो आपका लर्निंग हो गई। आपने ये वाले फर्दर, ये वाले जो प्लानिंग वाला 3-4 टास्क है ये मुकम्मल किया, आपका प्लान मुकम्मल हो गया, एंड सो ऑन। जब आप ये सारे टास्क मुकम्मल कर लेंगे तो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये डायग्राम है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। इसको हम इसी डायग्राम में जो आपके पास टास्क आए हैं, जैसे लर्न, स्किल्स, प्लान, डिजाइन, बिल्ड, डिमॉन्स्ट्रेट, यही टास्क आपके गैंट चार्ट में एज अ टास्क आप इनको यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है FDD डायग्राम। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग ये हमने पहले ही इसको पढ़ लिया है 2015 के पेपर में, 2016 के पेपर में। उसके बाद है कन्वेंशन इन DFD, डाटा फ्लो डायग्राम। क्या होती है डाटा फ्लो डायग्राम? व्हाट इज डाटा फ्लो डायग्राम? A data flow diagram is a way of representing a flow of data through a process or a system, usually an information system। तो हम किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाटा कहां से किधर जा रहा है उसकी रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करते हैं। हम ये रिप्रेजेंट करते हैं कि डाटा कहां से ओरिजिनेट हुआ, कहां से डाटा शुरू हुआ और कहां तक वो गया। और ये सिर्फ डाटा का फ्लो बताते हैं, इसमें हम कोई टेक्निकल डिटेल्स नहीं आती। The DFD also provides information about the outputs and inputs of each entity and the process itself। तो वो जो डाटा आया, इनपुट कहां से हुआ और आउटपुट कहां पे जा रहा है, ये सारा हम बताते हैं। A data flow diagram has no control flow, there are no decision rules and no loops। इसमें कोई प्रोग्रामिंग को हम डिस्कस नहीं करते, कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, ये डिस्कस नहीं होता। डाटा कहां से कहां जाएगा, बस इतना।
स्पेसिफिक ऑपरेशंस बेस्ड ऑन द डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ फ्लो चार्ट। एक फ्लो होता है, जैसे ही आप देख लें स्टार्ट हुआ, डाटाबेस से आया, इनपुट सिस्टम में गया, उसके बाद कस्टमर के पास चला गया। सिंपल सा एक उसने डायग्राम दिया, सिंपल सी। लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस छोटे छोटे सिस्टम्स में भी डीएफडी इतनी सिंपल नहीं होती, और डीएफडी के लेवल्स भी होते हैं। अच्छा, अब ये जो डीएफडी है इसके डिफरेंट बेटा लेवल्स होते हैं। हम पहले लेवल में, जिसको लेवल 0 कहा जाता है या कॉन्टेक्स्ट लेवल कहा जाता है, डीएफडी डायग्राम में मल्टीपल लेवल्स होते हैं। जो बिल्कुल इनिशियल लेवल है उसको कॉन्टेक्स्ट लेवल या लेवल 0 डायग्राम कहा जाता है। उसमें क्या शो करते हैं, उसमें हम सिस्टम को शो करते हैं पर सिस्टम। तो इसमें लेवल 0 डायग्राम जो होती है, जो बिल्कुल इनिशियल लेवल है, उसमें आप देखें दरमियान में आपका सिस्टम आ जाता है, बिल्कुल सेंटर में सिस्टम है, और उसके इर्द गिर्द जितनी भी एंटिटीज के साथ सिस्टम की इंटरेक्शन हो रही है वो राइट लेफ्ट साइड पे उसके इर्द गिर्द शो हो जाती हैं। यहाँ पर सेंटर में प्रोसेस है, सिस्टम है, उसका नाम आ जाएगा, और इर्द गिर्द जितनी भी एंटिटीज हैं, जैसे मैंने आपको बात की इंस्टीट्यूट की, तो इंस्टीट्यूट में कौन कौन सी एंटिटीज के साथ डाटा मतलब ये कि ट्रांसफर होता है। स्टूडेंट डाटा देता है, समटाइम स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन दी भी जाती है। एग्जामिनेशन उसका सिस्टम है, वो उसकी तरफ डाटा जाता है, अकाउंट्स ब्रांच की तरफ जाता है, कई एक एंटिटीज की तरफ जाता है, टीचर्स की तरफ जाता है। ठीक है, सेंटर में आप सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं एक सर्कल में, और उसके बाद आपके लेवल पे सिस्टम कौन सा होगा। आपके लेवल पे बेटा सिस्टम वो होगा जो प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट की बात की जा रही है, जो आप सिस्टम बना रहे हैं। ये हम जनरल कॉन्सेप्ट्स देख रहे हैं। अगर आप किसी कॉलेज का सिस्टम बना रहे हैं तो आपका सिस्टम कॉलेज होगा। ठीक है, अगर आप कोई ऑनलाइन सेल परचेज सिस्टम बना रहे हैं तो आपका वो सिस्टम होगा। ठीक है, तो दरमियान में सिस्टम आ जाएगा, साइड्स पे एंटिटीज आ जाएंगी, उनके साथ जो जो इंटरेक्शन हो रही है वो आ जाएगी। है जिसमें कोई सिस्टम दिखा दिया है, ये क्या जी, ऑनलाइन कम्युनिटी कोई सिस्टम है। ये किस किस एंटिटी के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। कम्युनिटी यूजर्स हैं, स्टाफ, राइटर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, और एडवर्टाइजर्स हैं। तो आपका जो भी सिस्टम है, जो सिस्टम आप बना रहे हैं, जो सिस्टम आपने डेवलप करना है, वो सेंटर में उसका नाम लिख देंगे। साइडों पे जिस जिस एंटिटी के साथ डाटा, जिस जिस एंटिटी को डाटा जा रहा है या जिस जिस एंटिटी से डाटा आ रहा है, वो सारे आप लिख देंगे एंटिटीज, और वो क्या इनपुट दे रहे हैं, क्या उनकी तरफ आउटपुट जा रही है, वो आप एरोस के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद ये लेवल, क्या मतलब रिलेशन से क्या मुराद है? नहीं बेटा, इसमें कोई 1 to 1 1 to many कोई रिलेशन नहीं है। आपको पहले बताया कि इस डायग्राम में सिर्फ डाटा का फ्लो बताते हैं। बेटा एट्रीब्यूट्स का लफ्ज मैंने मेरा नहीं ख्याल के बोला है। ईआर डायग्राम में, ईआर डायग्राम में एट्रीब्यूट्स आते हैं, यहां पर एट्रीब्यूट्स नहीं आते। यहां पर सिंगल पॉइंट एजेंडा क्या है आपका, डाटा एंड फ्लो ऑफ डाटा। बस डाटा कहां से आ रहा है, कहां से ओरिजिनेट हो रहा है, कहां पे वो जा रहा है। सिस्टम करता क्या है, सिस्टम कुछ डाटा इनपुट ले रहा होता है, कहां कहां से इनपुट ले रहा है, और सिस्टम कुछ डाटा आउटपुट दे रहा होता है, कहां कहां आउटपुट वो दे रहा है। लेवल 0 डायग्राम। उसके बाद हम इस डायग्राम को मजीद एलैबोरेट करते हैं, लेवल 1 डायग्राम। इस सिस्टम में जितने भी प्रोसेसेस होंगे उनको 1 by 1 हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। एक ब्रॉडर प्रोसेस में कुछ छोटे प्रोसेस हो सकते हैं, ठीक है, वो सारे प्रोसेस हम डिटेल में बताएंगे। फिर उसके बाद लेवल 2 डायग्राम। लेवल 2 डायग्राम क्या होती है, हर छोटा प्रोसेस फर्दर इसको भी डिटेल में डिफाइन कर दें। ये डायग्राम हम बनाते क्यों हैं, ताकि हमें एक जनरल सा आइडिया हो जाए कि हमारे सिस्टम में डाटा कहां से आना है, किधर जाना है। और ये भी बता दूं कि ये कोई बहुत टेक्निकल डायग्राम नहीं है। और इसका जो क्वेश्चन आपको आया हुआ वो आया हुआ कन्वेंशन इन डीएफडी। कन्वेंशन क्या होता है, कन्वेंशन होती है रूल्स एंड रेगुलेशन। मतलब डीएफडी है क्या,
उसके रूल्स क्या है, मोस्टली उसकी यहां पर आएगा, उसके नोटेशंस क्या क्या हैं, डायग्राम बनाने के लिए हम कौन कौन से सैंपल्स यूज करेंगे। ठीक है, तो इस कन्वेंशंस में ये आपकी डिफरेंट नोटेशंस आ जाती हैं। चूंकि ये कोई बहुत स्टैंडर्डाइज्ड डायग्राम नहीं है तो डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट नोटेशंस बताई हुई हैं। बाज कहते हैं जी सिस्टम के लिए आप सर्कल यूज करेंगे, बाज ऑथर ये भी कहते हैं कि जी आप रेक्टेंगल यूज कर सकते हैं, राउंड कॉर्नर वाले रेक्टेंगल यूज कर सकते हैं। फिर डाटा स्टोर या डाटाबेस के लिए 3 तरह की नोटेशंस हैं, सिंपल लाइंस भी हैं और ये भी 2 नोटेशंस आपके सामने आपको नजर आ रही हैं। फिर उसके अलावा एक्सटर्नल एंटिटी, बाज लोग उसके लिए रेक्टेंगल यूज करते हैं। फिर उसके बाद डाटा फ्लोज पे सारे इत्तेफाक करते हैं कि उसके लिए हमने एरो यूज करना है। ठीक है, एरोड लाइंस यूज करनी है। तो बहरहाल इसमें क्या क्या होता है, इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। बेसिकली डीएफडी कंसिस्ट ऑफ प्रोसेसेस, फ्लो से मुराद फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम वन एंटिटी टू अदर एंटिटी, और फ्रॉम एंटिटी टू सिस्टम, और फ्रॉम सिस्टम टू एंटिटी, या फिर डाटा स्टोर भी हो सकता है। प्रोसेसेस, फ्लोज, वेयरहाउस से मुराद क्या है, डेटाबेस, एंड टर्मिनेटर एक्सटर्नल एंटिटीज। और उसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से, प्रोसेस है, प्रोसेस आपका सिस्टम लेवल 0 में ओवरऑल आपका सिस्टम प्रोसेस होगा। लेवल 0 में आपका सिस्टम एक प्रोसेस के तौर पे रिप्रेजेंट किया जाएगा। लेवल 1 में सिस्टम के अंदर अगर 5 बड़े प्रोसेसेस चल रहे थे तो वो 5 सर्कल्स आ जाएंगे। जैसे आपको याद है प्रीवियस हमने एक डायग्राम देखी थी FDD, फंक्शनल डिकम्पोजिशन डायग्राम। ठीक है, तो लेवल 0 में एक आएगा सर्कल, और लेवल 1 पे अगर आपकी FDD पे 5 आपने सब सिस्टम दिखाए थे तो 5 सर्कल आ जाएंगे लेवल 1 पे। बात समझ आई है? हो गया बाकी। आगे डाटा फ्लो सिंपल क्या है, आपकी फ्लो लाइंस हैं, एरो लाइंस हैं। ठीक है, कहां से डाटा आ रहा है, किधर जा रहा है, वो आप फ्लो लाइन से शो करेंगे। उसके बाद है वेयरहाउस आपका क्या है, डेटाबेस को आपको बताया, या तो ये 2 सिंपल लाइन से आप शो करेंगे, या फिर ये इसकी नोटेशन है, और एक तीसरी नोटेशन इसकी ये भी है। ठीक है, वो प्रीवियस आपको मैंने कन्वेंशन में नोटेशंस में दिखा दिया है, ये फ्लो लाइंस, फाइल डाटाबेस, और वो उधर भी डाटा स्टोर। ठीक है जी, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, इसको आप पढ़ लीजिएगा वेयरहाउस को। उसके बाद है टर्मिनेटर आपका क्या है, एक्सटर्नल एंटिटी, जो कि सिस्टम का पार्ट ना हो, सिस्टम का पार्ट नहीं है लेकिन उसकी तरफ डाटा जा रहा है। ठीक है, तो ये बेटा आपका कन्वेंशन इन डीएफडी था, इसको हमने डिटेल से कुछ पढ़ने की कोशिश की। अदरवाइज आपके अगर पेपर में आता है तो आपने सिर्फ ये 4-5 अपनी जो नोटेशंस हैं वो बता देनी है और डीएफडी को एक्सप्लेन कर देना है।